श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो 10 नवंबर 2025 यानी कि सोमवार को इस मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है और यह सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मार्गशीर्ष मास की षष्ठी है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजाओ। 10 नवंबर सोमवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन या छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो, रविवार के दिन कर लेना यह छोटा सा उपाय, हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस षष्ठी तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और मात्र 108 चावल के दाने, एक हल्दी दीपक, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह मार्गशीर्ष माह की षष्ठी है और सोमवार का दिन भी है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र मार्गशीर्ष मास की षष्ठी तिथि और विशेषकर सोमवार का दिन है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन सोमवार वाले दिन, मार्गशीर्ष माह की षष्ठी तिथि के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है। और यदि इस दिन कोई उपाय है, देखिए 10 नवंबर सोमवार मार्गशीर्ष माह की षष्ठी तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है 10 नवंबर सोमवार वाले के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन दीपक वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि मार्गशीर्ष माह की षष्ठी का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान होती है। जैसे कि 10 नवंबर सोमवार वाले दिन, देखिए, यदि हम मार्गशीर्ष माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम षष्ठी के दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है। महाराज, यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह वही दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधा पृथ्वी पर उतरती है, जब भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों के आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होते हैं। जरा सोचिए, जब सोमवार का दिन हो और तिथि हो षष्ठी, तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि दैविक संकेत है। ऐसा संकेत जो साल में केवल एक बार आता है। इसलिए कहा गया है, जो इस दिन जागे वही अपने भाग्य को जगा लेता है। इस दिन का आध्यात्मिक महत्व महाराज, मार्गशीर्ष माह को स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में सबसे श्रेष्ठ बताया था। मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं, यानी यह महीना स्वयं भगवान का स्वरूप है। अब सोचो, यदि इस महीने की षष्ठी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। इस तिथि को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, वह ऐसे घर में प्रवेश करती हैं जहां दीपक जलता है, भक्ति की सुगंध होती है और हृदय में श्रद्धा बसती है। जो भक्त इस दिन छोटा सा कार्य करता है, जो केवल एक दीपक और कुछ चावल के दानों से जुड़ा होता है, उसे वर्ष भर धन धान्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय छोटा जरूर है परंतु इसका प्रभाव अनंत है। इस दिन क्यों करें यह उपाय? भक्तों, सोमवार का दिन अपने आप में शिव का दिन है। शिव जो संहारक नहीं, परिवर्तन करता है। और षष्ठी जो माता लक्ष्मी का विशेष दिवस है, जब शिव का दिन और लक्ष्मी की तिथि मिल जाए तो यह वो योग होता है जो भाग्य का द्वार खोल देता है। आपने महसूस किया होगा
कभी कभी पैसा घर में आता है पर टिकता नहीं, मेहनत बहुत होती है पर फल अधूरा रह जाता है, कभी शांति नहीं रहती, मन हमेशा उद्विग्न रहता है। तो भक्तों, इस सोमवार को वो पल है जब आप केवल एक छोटा सा दीपक और कुछ चावल के दानों से अपने भाग्य को शुद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। इस उपाय से मिलने वाले लाभ, धन, स्थिरता का वरदान। अगर पैसा घर में आता है पर रुकता नहीं तो यह उपाय उसे स्थायी बनाता है। लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जहां मेरी पूजा भक्ति से होती है वहां मैं स्थायी निवास करती हूं। संतान और परिवार की प्रगति, घर की स्त्री यदि इस उपाय को करती है तो परिवार में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहती, सुख और शांति का वास। जिस घर में यह दीपक जलता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मनोकामना पूर्ति जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान से नहीं होता, वो इस उपाय से संभव होता है। व्यवसाय और करियर में वृद्धि, यदि व्यापार रुक गया है या करियर में बाधा है तो यह उपाय उन राहों को खोल देता है। कौन करे यह उपाय? भक्तों, ये उपाय घर की महिला को स्वयं करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो परिवार का कोई भी एक सदस्य कर सकता है, परंतु ध्यान रहे हृदय में श्रद्धा और शुद्धता होनी चाहिए। यह केवल कर्म नहीं, भावना का कार्य है। रात्रि प्रदोष काल का विशेष रहस्य। अब सुनिए भक्तों, जो ये उपाय रात्रि के प्रदोष काल में करते हैं उन्हें शिव और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है, क्योंकि प्रदोष काल स्वयं भगवान शिव का प्रिय समय है। इस समय किया गया हर कार्य 100 गुना फल देता है। यदि आप उस दीपक को उस समय जलाते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन की अधूरी इच्छाएं स्वयं पूर्ण होने लगती हैं। यह छोटा सा दीपक जो हल्दी और चावल से जुड़ा है, आपके पूरे वर्ष के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। कल जो माता बहनों ने अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नाम लिखा था, वह जो लोग जान को राशि से जुड़ा भाग्य, 2 विशेष राशियां जिनके लिए यह दिन वरदान है। वृषभ राशि, इस दिन यदि वृषभ राशि के जातक ये उपाय करते हैं तो व्यापार में वृद्धि, धन में स्थायित्व और नए अवसर खुलते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक जातकों के लिए यह उपाय कर्म बंधन तोड़ने वाला सिद्ध होगा। पुराने अटके कार्य, रुके हुए पैसे और पारिवारिक मतभेद सब दूर होंगे। एक अतिरिक्त उपाय, रात्रि का गुप्त आशीर्वाद। जो साधक चाहते हैं कि उनके जीवन में लक्ष्मी और शिव दोनों का संयुक्त आशीर्वाद मिले, वे उसी रात प्रदोष काल में शिवलिंग के समक्ष एक अतिरिक्त दीपक जलाएं। पर ध्यान रहे, यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए और बस मन में एक ही भावना रखिए, हे महादेव मेरे घर में सुख और लक्ष्मी का वास सदा रहे। बस इतना ही, और फिर देखिए परिणाम। तो सबसे पहले हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण बातें ध्यान से सुने, किस समय करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 108 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, 108 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है, शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते, सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाए और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाए। नमक बिल्कुल ना डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरे। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं,
बेलपत्र तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया, जिनमें 108 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं, तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। छोटी छोटी लोई लेकर बीचे पी रहे में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा, ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें। रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें, ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नरम आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर ले, ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 108 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 108 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए न हो। 108 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का। जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं, तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच, यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं, तो महाराज जी सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं, तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है। ठीक है। और हां, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो। जीजी, आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे, आपको शिव मंदिर में जाकर के। इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है। केवल अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर लें और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए और आपको उपाय करते समय। ठीक है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए। छोटा सा मनन है विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः, शिवलिंग पर जलाभिषेक,
अब शुद्ध जल का लोटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह सबसे मुख्य मंत्र है। आप मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब देखिए महाराज, हम चने की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिनसे धन से पारिवारिक संबंधों में स्नेह और संबंधी परेशानियां, इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा, उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुने। शिव की कृपा तो मिलेगी, पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, यह सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। यह केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सब के लिए ये उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में। आपको किस समय करना है। इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। सुबह आप इसे 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए। जेके महाराज जी, इस उपाय को आप माता रानी के समक्ष भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी भगवान के प्रतिमा के समक्ष या उनकी फोटो के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए,